हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है, डिजाइन का सेक्टर रहेगा। बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी और डिप्लोमा और बी टेक वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी, तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और डिजाइन सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप 1-2 साल बढ़िया काम कर लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है डिजाइन सेक्टर के अंदर। और एक व्हाइट कॉलर जॉब रहती है, ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, साइट विजिट आपको कम करना पड़ेगा और करना ही नहीं पड़ता बेसिकली। तो यहाँ पे जो कंपनी रहेगी वो आपका रहेगा ऑल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, अलग अलग टाइप के सेक्टर में काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल किया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो है डिजाइन इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ट्रेनी का पोजीशन है, नो डाउट यहाँ पे क्या है, फ्रेशर कैंडिडेट अलाउ है, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे बी कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है। उसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, अब सिलेक्शन प्रोसेस 2 टाइप से रखा है। देखिए, या तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, जो टाइम दिया है, जो वेन्यू दिया है, वहां पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा चाहती है। ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों टाइप से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, लेकिन मैं आपको पहले ब्रांच भी बता देता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना। यहां पे जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी मैकेनिकल ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है और आपने डिप्लोमा बीटेक किया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल या इलेक्ट्रिकल या फिर कोई अदर ब्रांच एलिजिबल नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता दीजिएगा, आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूं। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी डाली गई है वो डाली गई है लिंक्डइन पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली है, 1 दिन पहले ही जॉब नोटिफिकेशन डाला है आस्था ने। आस्था यहाँ पे एचआर रहने वाली है और इन्होंने ही अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे वैकेंसी डाली है। देखिए, लिंक्डइन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करिए। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। फॉलो अगर नहीं भी कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी एटलीस्ट लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करिए। लिंक्डइन डाउनलोड कर रही है, वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करिए। अगर आपको नहीं आता तो मुझको बोलिए, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डायरेक्टली वॉक इन ड्राइव रहेगा। ठीक है, आपका डिजाइन सेक्टर की पोजीशन है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते चलते हैं। रोल क्या रहेगा, बेसिकली यहाँ पे जो आपका क्रिएट पार्ट मॉडल्स एंड असेंबलीज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और फैब्रिकेशन ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना, आपको रिपोर्ट डेटा एनालाइज एंड रिपोर्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखा है वो आपका रखा है कैड और कैम सॉफ्टवेयर स्किल आपका आनी चाहिए। ठीक है ना, तो कैड कैम सॉफ्टवेयर स्किल अगर आपको आती है तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 से लेके 1 ईयर का मांगा है, मतलब कि वो बच्चे जो कि फ्रेशर है वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 1.5 साल का, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, 1 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तो अलाउ है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा एक फोटो डाल रखा है,
उसको हम देख लेते हैं क्या डाला यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये आपकी एलटीएस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग कर रही है वॉक इन ड्राइव के लिए। जीईटी लिखा है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन में आएंगे तो वहां पे डिप्लोमा मेंशन कर रखा है। मतलब कि डिप्लोमा बी टेक दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। ब्रांच आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही रहेगी। ये आपका डिजाइन एंड डिटेलिंग का ये आपका डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। डिजाइन सेक्टर की पोजीशन है, ऐसा मौका बार बार भी नहीं मिलता। डिजाइन के अंदर जॉब बहुत कम आती है और फ्रेशर को तो बहुत कम कंपनीज हायर करती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अप्लाई कर देना, जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन में जो मांगा है बी टेक किया है, डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है, और जिनके पास पीबी का एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। और नॉलेज होना चाहिए आपको कैड कैम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको कैड कैम सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। जॉब लोकेशन आपका इंदौर एमपी का रहेगा, तो अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, एमपी इंदौर रिलोकेट हो सकते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करिएगा। उसके अलावा बात आती है कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, पूरा यहाँ पे मेंशन ही कर रखा है। डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 21 फरवरी से लेके 8 मार्च तक, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो आप कभी भी जा सकते हैं 21 फरवरी से लेके 8 मार्च के बीच में, और ये टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको चले जाना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो कि हम वीडियो के अंदर बता देंगे आपको। एड्रेस रहेगा प्लॉट नंबर 2425 आईटी पार्क, ये पूरा यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा एमपी इंदौर का। तो आप यहाँ पे जाके अपने इंटरव्यू को दे देना है। अब जो बच्चे नहीं जा सकते वो क्या करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो यहाँ पे नहीं जा सकते वो ये जो ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपने रेज्यूमे को ईमेल कर देना है। मैंने बहुत बारी वीडियो के अंदर बता रखा है कि कैसे ईमेल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है, और ईमेल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट लाइन होता है वहां पे आपको लिखना है अप्लाई फॉर जीईटी डिजाइन एंड डिटेलिंग, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट लाइन होता है उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये अप्लाई फॉर, ये पूरा लिखना पड़ेगा जीईटी डिजाइन एंड डिटेलिंग। और जो उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ जाता है, जो एचआर का ईमेल आईडी दे रखा है, ये ईमेल आईडी कॉपी कर लेना है या इसको टाइप कर सकते हैं, और जो सेंडर ईमेल आईडी होता है वहां पे ये ईमेल आईडी पेस्ट कर देना है। उसके बाद कवर लेटर अटैच कर देना है, ठीक है। कवर लेटर का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। जहां पे आपका पोस्ट टाइटल दे रखा है वहां पे आपको लिखना है जीईटी डिजाइन एंड डिटेलिंग, ठीक है ना। और नाम की जगह नाम लिखना है, और आपके मोबाइल नंबर और आपका लिंक्डइन आईडी वहां पे आ जाएगा। तो ये सब कुछ कर देना है, और आपको अपने रिज्यूमे को अटैच करके आपको इनको शेयर कर देना है। रिज्यूमे भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये तो था कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो मैंने हर वीडियो में बताया आपको, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, 8 मार्च से पहले पहले चले जाइएगा 10 से लेके 4 बजे के बीच में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो आपका रहेगा यहाँ पे 10th का मार्कशीट रहेगा, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का मार्कशीट रहेगा, ऑल मार्कशीट रहेगा। और अगर आपने 12th किया है तो 12th का रहेगा। बी टेक कर रखा है तो बी टेक का मार्कशीट रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे आपका एक वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट आईडी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोटोग्राफ लेके जाना है, आपकी जो 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लैक पेन आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। उसके अलावा जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। लाइक आपके पास अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर स्किल कोई कोर्स कर रखा है कैड कैम का, तो वो आप वहां पे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सब कुछ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो। और जो आस्था ने वैकेंसी के बारे में बता रखा है लिंक्डइन पे, एक दिन पहले ही बताया है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको पढ़ लेना। और मैंने टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड मैंने रेज्यूमे का और कवर लेटर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।
जाके उसको डाउनलोड कर लेना, चेकआउट कर लेना, जो जो बता रखा है वैसे आपको कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर देना है। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।